मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। धारावी का विकास मानो बवाल सा हो गया है। जहां देखो वहां सिर्फ धारावी के विकास की बात चल रही है। धारावी की गलियों से लेकर दिल्ली के इलेक्शन तक धारावी का चर्चा हो रहा है। कहीं पर केजरीवाल धारावी की मिसाल देते हैं, तो कहीं पर राहुल गांधी धारावी की बात करते हैं, तो कहीं पर प्रियंका गांधी धारावी की बात करती हैं। लेकिन धारावी करो के साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। धारावी करो के साथ जो खेल हो रहा है, विकास के नाम पर किस तरह से उन्हें ठगा जाने वाला है, ये वो भी नहीं जान पा रहे हैं। उन्हें दिखाए तो जा रहे हैं बड़े अच्छे ख्वाब, बड़े अच्छे महल, बड़े अच्छे घर दिखाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई जा रही हैं, उसमें कमरे दिखाए जा रहे हैं एड के जरिए कि धारावी करो का घर ऐसा होगा। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि धारावी करो का ये घर कहां होगा, धारावी के किस कोने पर होगा, धारावी के किस एरिया में होगा। यही सारे सवाल को जानने के लिए धारावी का डीआरपी के ऑफिस जा रहे हैं, उनसे पता कर रहे हैं कि कहां हमें घर दोगे। कई सवाल कर रहे हैं लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और इसी बात पर कई ऐसी संस्थाएं हैं जो हमसे बात करना चाहती है, जो हमारे सामने अपने सवाल को रखना चाहती है कि डीआरपी वालों ने हमसे बात नहीं की ठीक से, ना ही उन्होंने किसी तरह का जीआर दिया है। लेकिन इसी बात को समझने के लिए हम माजी आमदार बाबूराव मानी जी के पास आए और उनसे समझना चाहा कि धारावी बचाओ आंदोलन क्या सरकार से डर गई है या फिर बिक गई है। इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले जिस तरह से धारावी बचाओ आंदोलन का जोर था, इलेक्शन के बाद ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो दो ही बात इसमें नजर आएगी, या तो ये सरकार से डर गए हैं या इनके मेंबर बिक चुके हैं। तो हमारे साथ बाबूराव मानी जी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और पहला ही सवाल मेरा यह होगा, क्या धारावी बचाओ आंदोलन सरकार से डर गई है या बिक गई है? आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप ज्यादा अंदाजा नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें, बच्चों जैसी बात आप कर रहे हो। देखिए, धारावी बचाओ आंदोलन सरकार को डरा भी नहीं है और बिकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। धारावी बचाओ आंदोलन के केवल धारावी बचाओ आंदोलन के लिए नहीं, लेकिन धारावी के जनता में फूट डालकर, धारावी के अलग अलग ग्रुप बनाकर सरकार और यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर आई हुई डीआरपीएल। तो क्या आप आरोप लगाना चाहते हैं कि वो राजनीति चल रही जो अंग्रेजों ने खेली थी, बांटो और राज करो? बिल्कुल उसी तरह का प्रयास धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी और अदानी के लोग कर रहे हैं। लोगों का बंटवारा करना, लोगों में फूट डालना, लोगों में दीवार खड़ा करना, अलग अलग लोगों को। अभी परसों के दिन कुंभारवाड़े के कम से कम 80-90 लोगों को फंसाकर एसी बस में डालकर उनको वहां पर फास्ट फूड का पॉकेट, ड्रिंक, ये सारा देकर वहां पर उनको फंसा के ले गया था, ताकि उनको जगह बताने गए थे वो, ये जगह तुमको पसंद है क्या? अरे तुम्हारा अभी तक पात्र अपात्र का कोई आता पता नहीं है, कोई लिस्ट नहीं बना है। जो लोग 70-80 साल से धारावी में रहते हैं उनको भी धारावी के बाहर निकालने का इनका चक्कर है। इसके लिए उनको नया जगह बताने के लिए वहां पर गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद धारावी के लोग, कुंभारवाड़े के लोग, केवल कुंभारवाड़े के नहीं, कुट्टेवाड़ी, 90 फीट रोड, मच्छी गली, माइम स्टेशन, तिलक नगर, वहां के लोगों को भी अलग अलग सुविधा देके, चाबी देने का बहाना करके, उनको कुछ वहां अलग प्रकार की सुविधा है, इस तरह का भ्रम निर्माण करके वो लोगों ने बाहर ले जाने का उनका प्रयास किया सर, ताकि वो पात्र है सारे लोग। अच्छा, कोई अपात्र नहीं है। ऐसे लोगों को भी धारावी के बाहर, केवल 4-5 हजार लोगों को नाम के लिए धारावी में पुनर्वसन करना है और बाकी सारे लोगों को धारावी के बाहर खदेड़ कर ये सारी धारावी की जगह ताबे में लेने का ये अदानी और कंपनी का ये सब दाव है। और उस दाव के खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे। धारावी बचाओ आंदोलन आज भी मजबूत है, भविष्य में भी मजबूत रहेगा। और बिकने का तो छोड़ो, धारावी बचाओ आंदोलन को खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है और कोई खरीद नहीं सकता, इतना मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं। माने सर,
मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो कुम्हारवाड़ा वालों को लेकर जा रहे हैं, अगर वो मच्छी गली वालों को लेकर जा रहे हैं, तिलक नगर वालों को लेकर जा रहे हैं, उनकी जमीन है, वो टेनेंट जा रहे हैं, वो अपनी जगह देख रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं हो रही, तो धारावी बचाओ आंदोलन के पेट में दर्द क्यों क्यों वो परेशान है? देखो, पहले क्या बताया गया? पहले ये बताया गया कि अपात्र कुछ लोग रहेंगे, उनको हम धारावी के बाहर जगह देंगे। ठीक है। वैसा तो वो लोगों ने जगह मांगा ही नहीं था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाली करने का और उसके पीछे पीछे पात्र लोगों को भी धारावी के बाहर भगाने का, विकास के नाम पर उनसे उनके साथ धोखाधड़ी करने का, ये कंपनी का पूरा प्रयास है। उसके कारण हमारे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम धारावी के रहवासी है, यहाँ हमें हमारा बचपना गया है, यहाँ के लोगों ने हमें सम्मान दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, और इनके लिए लड़ना हम हमारा फर्ज समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं। यानी कि आप ये आरोप लगाना चाह रहे हैं कि NMDPL, क्योंकि अब धारावी जो डेवलपर ने अपना नाम बदल दिया है, वो DRPPL को हटाकर उसने NMDPL यानी नव भारत मेगा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कर लिया है, तो क्या ये कंपनी पर आप आरोप लगा रहे हो कि ये थोड़े थोड़े लोगों को चाबी दे देकर सारी धारावी को आहिस्ते आहिस्ते खाली करवा देंगे? बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही इनका प्रयास है, धारावी के कोने कोने के लोगों को जाल डालने का, उनमें भ्रम निर्माण करने का, उनमें फूट डालने का, और ये बताने का कि देखो, हमने जब बोलते हैं, हम जगह बताने को ले जाते, वो लोग आते हैं, वहां जगह लोग पसंद करते हैं, वहां लोग विकास के साथ है, तुम्हारे आंदोलन के साथ कोई नहीं है। इस तरह की बातें बना बनाकर लोगों में एक प्रकार का भ्रम निर्माण करने का इनका प्रयास है, और वो प्रयास के कारण धारावी वालों का भविष्य में बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए हम धारावी बचाओ आंदोलन के साथ लड़ रहे हैं। आने वाले कुछ कार्यकाल में यह आंदोलन और भी तगड़ा होगा। अभी जनता को पता चलने लगा है धारावी बचाओ आंदोलन कितना हमारे लिए लड़ रहा था। अभी सारे लोग, मैं वहां कुंभारवाड़े में गया था, तो उन्होंने बोला, माने साहब, अभी इसके आगे हम उनके जाल में नहीं जाएंगे। वो भाषा के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर हमें फंसा रहे थे। अभी यूपी बिहार की जहां बस्ती है, उनको भैया लोगों को बेचते, दलाल भैया लोगों को बेचते। जहां मराठी बस्ती है, वहां मराठी लोगों को जाके बोलते। जहां कोई गुजराती बस्ती है, उनको गुजराती प्रांत के भाषा के आधार पर उनको लपेटने का प्रयास चालू है। ये सारी बात लोगों, ये धारावी के विकास के साथ धोखाधड़ी है, और इस धोखाधड़ी के खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, ये हम लोग का वादा है। इसीलिए आप बिक गया, या ऐसा हुआ वैसा हुआ, एकाध दूसरा कोई आदमी छूट-फूट आदमी कुछ करता है तो वो धारावी की जनता उसको पहचानेगी, धारावी की जनता उसको सबक सिखाएंगी। लेकिन वो आदमी धारावी बचाओ आंदोलन नहीं है। धारावी बचाओ आंदोलन के साथ धारावी के हजारों लाखों लोग हैं, और वो लाखों लोग समय आने के बाद रोड के ऊपर उतरेंगे और अपनी ताकत बताएंगे। इतना आप पक्का ध्यान दो। सवाल वहीं पर उठता है कि जब 4 लोग होते हैं और उनमें से कोई मिल जाता है, यानी कि समुद्र में एक मछली गंदी होती है तो सारे तालाब को गंदा करती है, लोग उसी पर उंगली उठाते हैं कि ये सारे लोग जो है अपनी बोली बना रहे हैं, ये अडानी के ग्रुप के सामने अपनी वैल्यू बता रहे ताकि इनकी कीमत बढ़ जाए। ऐसा कुछ लोगों ने प्रयास किया है, ये भी मैं थोड़ा सा मेरे कान पे आया है। लेकिन ये एकाध दूसरा चंद आदमी धारावी बचाओ आंदोलन नहीं है। धारावी के मेहनत मजदूरी, पूरी धारावी बचाओ है। हाँ, पूरी धारावी ये धारावी बचाओ आंदोलन का हिस्सा है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि अभी अभी आपने कहा है कि धारावी करों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो हम जानना चाहेंगे कि धारावी करों का नुकसान क्या होने वाला है और धारावी बचाओ आंदोलन का नुकसान क्या होने वाला है। देखो, धारावी वालों का नुकसान, ये धारावी बचाओ आंदोलन का नुकसान, ये धारावी के जनता का नुकसान है। क्या नुकसान है? देखो, 500 फीट का कमरा हम लोगों ने मांगा है, उसके विषय में कुछ बोलते नहीं है। धारावी बचाओ आंदोलन ने उनको हमारी मांग क्या है, हमारा डिमांड क्या है, हम विकास के साथ है, विकास के खिलाफ में नहीं, लेकिन ये सारी बातें मंजूर करना चाहिए। वर्ली में अगर 150 स्क्वायर फुट के घर में रहने वाले लोगों को 500 स्क्वायर फुट का कमरा आने वाले 2 महीने के बाद देने वाले हैं, और वहां 22 लाख रुपया कारथस फंड दे रहे हैं, और 500 स्क्वायर फुट का घर दे रहे, तो ये
ऐसा पार्सलिटी धारावी वालों के साथ क्यों हो रही है? क्यों धारावी वालों को दबाने का प्रयास हो रहा है? क्यों धारावी की जमीन हड़पने का प्रयास हो रहा है? क्यों धारावी के 70 साल 80 साल के लोगों को धारावी के बाहर भगाने का जो प्रयास हो रहा है? ये सारे सवाल सरकार से करने के लिए हमने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है, हमने अपने एमपी को भेजा है, एमएलए को भेजा हूं, वो तो सो रहे हैं घरों में। बिल्कुल नहीं, हमारा एमपी सो नहीं रहा है। हमारा एमपी लोकसभा में आवाज उठा रहा है, धारावी के विषय में जोरदार आवाज वहां पर उन्होंने उठाया है। और अभी एक 15-20 दिन, एक महीना अभी सेशन चलने वाला है। ये सेशन में शिवसेना पार्टी के सारे एमपी मजबूत भिड़न के साथ संसद में आवाज उठाने वाले हैं और धारावी का विषय उन्होंने एकदम प्रायोरिटी के ऊपर ले लिया है। देखिए, इसीलिए धारावी वाले भी होशियार है। वो गए, अभी जाएंगे नहीं, लेकिन जो गए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है ये जगह हमें मंजूर नहीं है, ये जगह में हम जाएंगे नहीं। हमारी धारावी भली है, अब धारावी में ही हमारा विकास होना चाहिए, हमारी रोजी रोटी जिंदा रहना चाहिए। ये लोगों ने वहां पर स्पष्ट रूप से बताया है। और जितने भी 5-6 ग्रुप गए थे वो सारे ग्रुप ने अपना गुस्सा वहीं पर व्यक्त किया है। और धारावी के बाहर एक कदम भी हम जाएंगे नहीं। और धारावी बचाओ आंदोलन भी एक भी धारावी के आदमी को धारावी के बाहर जाने नहीं देगा। ये आपको मैं दावे के साथ कहता हूं और उनके लिए हम लोग आखिर तक लड़ेंगे। कैसे सर, कैसे रोक लोगे? मुझे तो नहीं लगता कि धारावी बचाओ आंदोलन कुछ कर पाएगी। कल की ही खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया और पुडारी में बाकायदा धमकी दी गई है धारावीकरों को कि अगर आपने सर्वे करने नहीं दिया तो हम जो लोग सर्वे नहीं कराएंगे वो ऑफिसर के दफ्तर के चक्कर काटते रहेंगे, उन्हें हम आने वाले एनेक्चर में नहीं शामिल करेंगे। और ये बात खुद श्रीनिवासन जी ने कही है कि अगर धारावीकर सहयोग नहीं करेंगे तो हम एक पोस्टर लगा रहे हैं और उस पोस्टर के बाद जो है धारावीकर खुद समझेंगे। देखिए, अगर ऐसी बात श्रीनिवासन जैसे जिम्मेदार अधिकारियों ने की है तो उनको उनका अधिकार क्या है और विकास के विषय में धारावी रिडेवलपमेंट का क्या अधिकार है और वहां के जनता का क्या अधिकार है उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। धारावी वाले अगर इस तरह का कदम वो डालते हैं तो धारावी वाले और भी आक्रामक हो जाएंगे। धारावी वाले रोड के ऊपर उतरकर डीआरपी के एक भी आदमी को घूमने फिरने नहीं देंगे। कुछ कार्यकाल में देखो क्या परिणाम होने वाला है धारावी के। जितना वो लोग करेंगे उतना धारावी वाले गुस्से में आने वाले हैं और उतना धारावी वाले आक्रामकता से इस संघर्ष में कदम डाल के संघर्ष करेंगे। आखिर क्यों धारावी बचाओ आंदोलन सरकार से संवाद क्यों नहीं साधती है? क्यों श्रीनिवासन जी का समय लेके धारावी करों के सामने बिठाकर धारावी करों के सवाल उनके सामने रखे और वो जवाब दे, क्योंकि वो सरकार है। रात को हम लोग कुछ लोगों ने धारावी बचाओ आंदोलन के कुछ मुख्य लोगों ने इस विषय के ऊपर चर्चा किया है और हम मुख्यमंत्री जी को भी मिलने जाने वाले हैं। केवल डीआरपी वो उनके पास कुछ नहीं है, वो तो अदानी का खिलौना है। वो तो श्रीनिवासन जो है वो अदानी का खिलौना है। मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से धारावी वालों के विषय में गहरे जाकर सोचेंगे और धारावी के लोगों की जो डिमांड है 500 स्क्वायर फुट का घर देने का और जो भी कुछ छोटी बड़ी मांगे है और विकास के नाम पर एक भी धारावी वाला बाहर नहीं जाएंगे, ये सारी मांगे हम मुख्यमंत्री के पास रखने वाले हैं। और वो अगर ठीक से कदम डालते हैं, हमारी मांगे मंजूर करते हैं तो हम विकास के लिए कोई भी आड़ा नहीं डालेंगे, विकास के लिए वो सरकार को साथ देंगे। लेकिन अगर हमारी मांगे मंजूर नहीं होती है तो हम सरकार को भी विकास के विषय में तगड़ा विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने 2 बातें कही हैं, मैं आपके सामने रखूंगा, उनकी पहले बाईट चलाऊंगा, बाईट आप सुनिए, फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा। हा प्रकल्प करायचा असेल तर त्याला जागा ऍडिशनल लागेल म्हणून रेल्वेची जागा मिळवली, ती विकत घेतली आम्ही रेल्वेकडनं आणि याचं टेंडर काढलं, त्याचा विकासक आम्ही नेमला। महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी ते टेंडर रद्द केलं। त्यावेळेस तर काही अडाणी नव्हते विकासक, दुसरा विकासक नेमला होता, त्यांनी ते रद्द केलं आणि नव्याने त्याच्या टर्म्स आणि कंडिशन्स तयार केल्या। आत्ताचं जे टेंडर झालेलं आहे या टेंडर मधल्या 100% टर्म्स आणि कंडिशन्स उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने तयार केल्या आहेत। कि मुख्यमंत्री जी ने
सबसे पहले आरोप लगाया है उबाटा पर कि उद्धव साहब के दौर में विकास का जो प्रपोजल आया था और उन्होंने साइकिलिंग को कैंसिल किया, और उससे पहले साइकिलिंग के कैंसिल होने से पहले हमने धारावी के विकास के लिए रेलवे की जमीन ली है। मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी का ये बात सही है तो उस तारीख का वो डेटा दिखाएं कि उन्होंने धारावी के लिए रेलवे की जमीन खरीद ली है। रेलवे जमीन को बेचता है या लीज पर देता है, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, मुद्दा ये है कि ये जमीन उन्होंने खरीदा वगैरह, ये तो सारा सार गलत है। उद्धव जी के कार्यकाल में ही ये व्यवहार हो गया और उद्धव जी सीएम थे तभी रेलवे को धारावी के रेल डॉक्यूमेंट है क्या उसकी? रेल के जमीन का चेक दिया गया, ये स्पष्ट है। और उनको और भी लग रहा है कि उद्धव जी के कार्यकाल में जेर निकल गया है, इतना ही देने का तय हो गया है। तो हम लोग बोलते हैं ना, अगर उन्होंने गलत किया है तो आप सुधारो गलती, आप धारावी वालों को 500 स्क्वायर फुट का कमरा दे दो। दूसरी बात, विरोध नहीं करेंगे, उन्होंने गलत किया है तो आप सुधारो ना। आप धारावी वालों के साथ चर्चा करो, धारावी वाले विकास के खिलाफ में नहीं है। धारावी वालों को आप 500 स्क्वायर फुट का कमरा देने का वादा करो, जीआर में सुधार करो, हम आपका भी स्वागत करेंगे। दूसरी बात, बाईट सुन लीजिए फिर मैं बोलता हूं। आपण त्यांचं रिहॅबिलिटेशन करणार आहोत। जे नियमात बसत नाहीत, हायकोर्टाने नियम केलाय, जे बसत नाहीत त्या लोकांनाही आपण काढून टाकू शकतो का? त्यांना काढलं तर ते दुसरी धारावी तयार करतील, म्हणून त्यांच्याकरता रेंटल हाऊसिंग हे तयार करायचं ठरलंय। रेंटल हाऊसिंग मध्ये 11-12 वर्ष ते राहिले की ते घर त्यांना थोडे पैसे भरून त्यांच्या नावाने मिळेल। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि जितने लोग पात्र होंगे, 2000 के पात्र होंगे, उनको धारावी में बसाएंगे और सारे लोगों को हम बाहर घर देंगे, किराए पर घर देंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आपको भी से भी पूछना चाहता हूं कि धारावी की जमीन इतनी छोटी है कि धारावी करो कि आधे लोगों को आप बाहर बसाओगे और आधे लोगों को जमीन धारावी में दोगे? क्या ये जमीन इतनी छोटी है कि वो लोग किराए के मकान धारावी में ही नहीं बना सकते? क्या धारावी में ही उनको किराए पे नहीं रख सकते? बाहर भेजना जरूरी है क्या? बिल्कुल, धारावी वालों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 650 एकड़ जमीन है। ये 650 एकड़ जमीन में 350 एकड़ जमीन में पूरे 1,15,000 धारावी वाले बैठ सकते हैं। 500 स्क्वायर फुट का कमरा देगा तब भी। तो 350 स्क्वायर फीट 350 एकड़ जमीन कहां गई, किसके जेब में जाएगी? ये 350 एकड़ जमीन सरकार को अदानी के जेब में डालना है, और इसके लिए धारावी वालों को कम देगा तो भी चलेगा, लेकिन अदानी का पूरा पेट भरना चाहिए। इस तरह का ये विकास का ये सरकार का नीति है। ये सरकार को ये सारी बातें हम लोग धारावी बचाओ आंदोलन के हमारे सारे लीडर वहां पर जाकर सामने सामने बैठकर ये सारी बातें हम सीएम साहब को भी समझाने वाले हैं, और समझेंगे नहीं तो धारावी वालों का संघर्ष जारी रहेगा। धारावी को कोई समझना चाहिए कि उनके साथ किस तरह से ठगी हो रही है, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट रेडी हुआ था उस डॉक्यूमेंट के समय क्या ये डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन था कि DRPPL जो कंपनी इस प्रोजेक्ट को ले रही है ये आगे जाकर अपनी कंपनी बदल सकती है क्या, अपना नाम बदल सकती है क्या? ये उसमें मेंशन था। और अगर ये मेंशन था और नहीं था तो कल को शेखलिंग खड़े हो जाएगा और वो कहेगा कि इसके अंदर तुमने जिसको प्रोजेक्ट दिया है वो इलीगल तरीके से दिया है। अगर वो निवेशक है यहाँ का, इंडिया का, अगर ये निवेशक यहां से जाकर, क्योंकि कोर्ट तुम्हारा है, कल को ये आज तुमने उसको कोर्ट से खारिज किया है, कल ये इंटरनेशनल कोर्ट में अगर जाता है और धारावी के खिलाफ रिपोर्ट डालता है और वहां अडानी का केस चलता है तो धारावीकर तो बीच में लटक जाएंगे। उनका क्या होगा? ये प्रोजेक्ट भी जाएगा, उनका घर भी जाएगा। तो ऐसे में सरकार ने क्या सोचा है, किस तरह से नीति बनाई है? देखो, ये सरकार उनके घुटने में, सरकार उनके पैरों में दौड़ रहा है, अदानी साहब के पैरों में, चरणों में लीन हुआ है। क्योंकि सरकार को बिना पूछे इस कंपनी के अंदर उन्होंने बदलाव किया है। उस सरकार को पूछा ही नहीं। वो क्या बोल रहा है, अदानी कंपनी बोल रहे हैं कि हमारे पास तो 80% अधिकार है, 80% अधिकार में हमने किया। लेकिन फिर भी सरकार को पूछना जरूरी था कि ये कंपनी को टेंडर मिला है, अभी हम लोग ये नाम में इस तरह का बदलाव करते, ये सारा मनमानी चालू है।
तो सरकार तो से जो भविष्य में धारावी वालों को विकास के नाम पर पूरी तरह से उजाड़ने का ये प्रयास है। और इसीलिए धारावी वालों ने भी जागना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। धारावी और हमारा जो धारावी बचाओ आंदोलन का जो संघर्ष है उसको भी आने वाले कार्यकाल में हम तगड़ा बनाना चाहते हैं। तो जो जमीन रेलवे की ली गई है वो DRPPL के नाम पर ली गई है या DRP के नाम पे ली गई है, ये वो स्पष्ट नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि उसको स्पष्ट करो, वो बताओ कि ये DRP के नाम पर ली गई है या अडानी के किसी कंपनी के नाम पे ली गई है, और उसके बाद उस जमीन का इस्तेमाल DRP करेगी या NMDPL करेगी, नव भारत मेगा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड इस्तेमाल करेगी। किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा? जो नंबर पे सर्वे आ रहा है, सर्वे पे जो कोड नंबर जा रहे हैं वो DRP के जाएंगे कि DPL के जाएंगे? वो DRP के जाना जरूरी है। तो किस तरह से ये होगा? यहाँ पर सारा गोलमाल चालू है और इस गोलमाल से धारावी वालों का बड़ा नुकसान होने वाला है। और इस तरह की स्थिति के अवसर पर धारावी वालों ने जागना बहुत जरूरी है। विकास के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको उजाड़ने का प्रयास चालू है। और ये सारी धारावी की 650 एकड़ जमीन अदानी के जेब में डालने का ये सारा प्रयास हो रहा है। और सरकार इस विषय में अदानी के चरणों के ऊपर लीन है। आखिरी सवाल मेरा, सर्वे हो रहा है, सर्वे में लोग कहते हैं कि इसमें कोई भी सरकारी अफसर नहीं है। जब सरकारी अफसर नहीं है तो बाज लोग तो इस सर्वे को इल्लीगल सर्वे भी कह रहे हैं। तो इल्लीगल सर्वे जब हो रहा है तो उस सर्वे के अंदर लोग पेपर दे या ना दे, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मुझे फोन आते हैं कि पेपर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्योंकि लोगों में डर बैठा हुआ है। अगर वो सर्वे नहीं कराते हैं तो एनेक्चर में उनके नक्शे पर उनके स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, उनके घर के फोटो नहीं आएंगे, तो वो वहां परेशान होंगे। फिर ऐसे में अगर कह दे कि वो नहीं करेंगे सर्वे तो वो भी परेशानी है, और पेपर दे दे तो भी परेशानी नजर आ रही है। तो ऐसे में धारावी करो को क्या करना चाहिए? क्या पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? धारावी वालों ने कड़े रूप से सर्वे को विरोध करना चाहिए। पेपर तो देना लंबी की बात है, लेकिन धारावी वालों में फूट डालकर, धारावी वालों का अलग अलग ग्रुप बनाकर इस परिस्थिति का फायदा ये कंपनी और ये सरकार उठाना चाहती है। और इसीलिए लोगों ने जागना और संगठन धारावी का जो धारावी बचाओ आंदोलन है उसको मजबूत करना ये धारावी वालों का पहला फर्ज है, क्योंकि ये धारावी बचाओ आंदोलन धारावी करो का ढाल है। उन्होंने अभी अपने एक कल के ही अखबार में उन्होंने लिखा है कि 80,000 घरों में उन्होंने नंबरिंग कर दिया है। तो क्या 80,000 घरों के डॉक्यूमेंट भी उनके पास आ चुके हैं? सरासर सारा झूठ है। 5,000 लोगों का भी सर्वे, फाइनल सर्वे 5,000 लोगों का भी नहीं हो रहा है। पत्रकार लोगों को हाथ में पकड़ने का, उनके हिसाब से न्यूज छोड़ने का, वो छपवा के लाने का, ये सारा प्रयास धारावी वालों में भ्रम निर्माण करने का सारा प्रयास हो रहा है। 5,000 लोगों का भी सर्वे ठीक से नहीं हुआ है। अभी ये स्थिति है, लेकिन 80,000 लोगों का सर्वे हो गया। अरे तुम्हारे पास तो 56,000 ही लोग का तुम तो काम विकास करने वाला था, तो 80,000 लोगों का सर्वे तुमने कहां से किया? क्या बात है? हम बोल रहे हैं धारावी में 1,15,000 झोपड़ा है, तब वो बोलते नहीं 58,000 ही लोग हमारे पास है, उनका ही हम सर्वे करेंगे। और बाद में अभी बोल रहे कि 80,000 लोगों का सर्वे हुआ। ये सारा सार गलत है। लोग गली गली में सर्वे के लिए विरोध कर रहे हैं, पेपर नहीं दे रहे। फिर नहीं तो ये अभी इतना लोगों को दम देने का काम जो पत्रकार धारावी के जनता के साथ में आपके जैसे पत्रकार लिखते हैं, उनको धमकी देने का काम जो चालू है, उनको उनके खून बहाने का जो काम चालू है, ये सारा वो लोग कोऑपरेशन नहीं दे रहा है उनको, उसके कारण ही इस नतीजे पर ये पहुंचे हैं, इस नतीजे पर ये उतरे हैं। बात तो सब बिल्कुल साफ है कि हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप सर्वे कराओ या मत कराओ, पेपर दो या मत करो, बस। लेकिन इनकी जो डील है, इनका जो जीआर है, उस जीआर को अच्छे से पढ़ो और वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो भी देखो कि इनकी नीति क्या है और ये कर क्या रहे हैं। इन तमाम चीजों पे धारावी करो को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये हमारे तुम्हारे दुकान खरीदने बेचने की बात नहीं है,
जिंदगी भर के लिए तुम यहाँ से उद्ध्वस्त हो जाओगे, जिंदगी भर के लिए तुम्हारे पूर्वजों का घर तुमसे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। बात ये कहते हैं कि हम मस्जिद मंदिर सब तुमको बना कर देंगे, लेकिन धारावी की जो 100 साल पुरानी मंदिर है, जो शंकर जी की मंदिर है, 100 से 150 साल पुरानी मस्जिदें हैं, वो तोड़ दी जाएगी। और जब वो टूटेगी तो क्या उसी ढांचे की मंदिर तुमको मिलेगी? क्या वही 100 साल पुरानी मंदिर तुमको वहां मिलेगी, या नवी मंदिर बन के मिलेगी, नई मस्जिद बनकर मिलेगी? इस पर भी तुम्हें सोचना है कि क्या तुम्हारे धार्मिक स्थल भी तुम्हारे पास होंगे या नहीं होंगे। उसके साथ साथ घर और धार्मिक स्थल की तो बात रही दूर, क्या तुम्हारा व्यवसाय भी तुम्हारे साथ होगा? इन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो भी पोल्यूशन वाले कारोबार होंगे उन सबको धारावी से बाहर भेजेंगे। खास करके उन्होंने कुम्हारवाड़ा को कहा है कि कुम्हारवाड़ा के एक भी लोगों को धारावी में घर नहीं देंगे। यही वजह है कि उन्हें बस भरकर धारावी से बाहर जगह दिखाई जा रही है। बिल्कुल। अगर आपको ये पसंद है तो आप खुश रहें, लेकिन अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर आपके साथ ठगी हो रही है तो धारावी बचाओ के साथ मत आओ, खुद सामने आओ, सरकार से सवाल करो, डीआरपी एनएमडीपीएल वालों से सवाल करो और अपना मत जानो, अपना हक जानो, उसके बाद जो करना है तुम्हें करो। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ एनएसआई।